इंजीनियरिंग कॉलेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन किसने दिया? बिहार गवर्नमेंट में दिया, नीतीश कुमार ने दिया। आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भरोसा है। मैं इसीलिए इसी पार्टी में रह करके अपने समाज के लिए, अपने जिला के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ। और आगे हम जो सामने आ जाए, सामने जो आ जाए, मैं अपना राजनीति कर रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी इलेक्शन लड़ना है। बालिग हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी खुद की सोच है, हमारी खुद की अपनी राजनीति है। सब अपने अपने राजनीति का जगह तलाश कर रहे हैं। वो अपने राजनीति का जगह तलाश किए, व्यक्तिगत तौर पे वो जदयू को छोड़े हैं। मुझे लगा कि मैं जदयू में रह के अपने समाज के लिए अच्छा काम कर सकता हूँ, चाहे वो एहतसाम अंजुम हो, चाहे मैं हूँ। मैं करीबी था, करीबी हूँ और करीबी एनडीए में। हम जदयू में हैं, हम जदयू के नेता हैं। एनडीए में नहीं, हम जदयू के नेता हैं, हम जदयू पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। जदयू में है नहीं, बल्कि जदयू में आप लोग को रखा गया है ताकि यहाँ की भी बातें वहाँ पहुँचे। और एक बैकग्राउंड से कभी अगर आने की जरूरत, बैकडोर से तो आप हैं या आप लोगों को रखा वक्फ को लेकर के लोगों ने सिर्फ राजनीति भुनाया है। वक्फ के लिए जब तक मास्टर मुजाहिद साहब इस्तीफा नहीं दिए थे, तब तक उसका एहतजाज हमको देखने के लिए मिला। उसके बाद आप देखिए कि, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जदयू में रह के सरकार के साथ रह करके अपना समाज को हम फायदा पहुंचा सकते हैं, तो मैं यही रह के करूंगा। ये हमारा व्यक्तिगत और निजी फैसला है। एनडीए के झंडे को लेकर आपकी जो कैंडिडेट होंगे और आपको जाने का मौका मिला, इत्तेफाक से अगर आपको उसी विधानसभा का प्रभारी बना दिया जाए या भेजा जाए जहाँ से मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़ेंगे, तो थोड़ा सा धर्म संकट में तो फंस जाएगा ना आमिर मिन्हाज? एक तरफ आइडियल, एक तरफ मास्टर मुजाहिद साहब के साथ मेरा व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत रिलेशन है, वो हमारा रिलेशन में है, वो एक अलग है। व्यक्तिगत को राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं आप आज मान लीजिए कि आज पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके साथ मेरी दोस्ती है, कल पत्रकारिता छोड़ देंगे तो क्या मेरे साथ आपका दोस्ती नहीं रहेगा? एकदम धर्म संकट की बात नहीं है। मैं जदयू के साथ खड़ा हूं, मैं जदयू के जो भी प्रत्याशी होंगे मैं उनके लिए काम करूंगा। ये हमारे, मैं रमीज रेजा द गगन टॉप, हमारे साथ अपना गाँव के रियाज राही। आपने इंटरव्यू कई देखे होंगे, लेकिन आज दोनों के साथ बहुत जदयू के काफ़ी कद्दावर नेता आमिर मिन्हाज साहब है। और कई सवालात हैं जो आज इनसे होंगे, क्योंकि जब से जदयू से मास्टर मुजाहिद आलम अलविदा कह चुके हैं, उनके बाद जदयू के किसी बड़े नेता और जो मास्टर साहब के करीबी रहे, पहली बार ऑन कैमरा हमारे बीच आए हैं। हम दोनों की तरफ से आपका जो है वेलकम, खैर मकदम, शुक्रिया अदा करते हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, पहला सवाल है सर जी, आपके कई वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं और वीडियो में आपने मास्टर साहब को हमेशा अपना आइडियल माना है कि मास्टर साहब हमारे आइडियल है, बहुत अच्छे नेता हैं और वो हमारे गार्जियन हैं। सर, ये कैसा गार्जियनशिप है? कहीं उसकी मोहब्बत में कमी है या आपकी मोहब्बत में कमी है, या आपको मुसलमानों के प्रति मोहब्बत नहीं है? ये हमारी सवाल नहीं है, ये जनता की सवाल है। कई लोगों ने हमसे कहा कि भाई आमिर मिन्हाज साहब आज तक पार्टी नहीं छोड़े, आखिर क्यों? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट आया जिसकी वजह से लोग, पूरे देश के मुसलमान एहतजाज किए, लेकिन आमिर मिन्हाज साहब एनडीए में आज भी हैं। एनडीए में क्यों है सर? और मास्टर मुजाहिद से क्या आपकी मोहब्बत खत्म हो गई है? देखिए, सबसे पहले हम बता देना चाहते हैं कि मास्टर मुजाहिद साहब से हमारा व्यक्तिगत रिश्ता है और हमेशा रहेगा। और मास्टर मुजाहिद साहब एक अच्छे नेता हैं और वो अपने व्यक्तिगत फैसला लिए हैं, वो अपना बेहतर खुद जानते हैं और जो भी वो फैसला लिए हैं वो अपने बेहतरी के लिए लिए हैं। रहा सवाल हमारा, तो हम जदयू में अभी हैं, जदयू के अल्पसंख्यक जदयू में है, एनडीए में? हम जदयू में हैं, हम जदयू के नेता हैं। एनडीए में नहीं, हम जदयू के नेता हैं, हम जदयू पार्टी संगठन के लिए काम कर रहे हैं। और हमें विश्वास है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यक समाज के लिए, बिहार को संवारने के लिए बहुत अच्छे काम किए हैं, जिसको हम गिनाएं तो कम पड़ जाएंगे। और रहा वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, आपने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के किशनगंज जिला वासियों ने कई एतराज किए हैं, मगर पूरे देशवासियों में भी किए। मैंने किशनगंज में जो देखा, वक्फ को लेकर के लोगों ने सिर्फ राजनीति भुनाया है। वक्फ के लिए जब तक मास्टर मुजाहिद साहब इस्तीफा नहीं दिए थे, तब तक उसका एहतजाज हमको देखने के लिए मिला। उसके बाद आप देखिए किसने किया। किसी को भी ना रोड में, सड़क में, ना ऑन कैमरा में, ना पेपर में, पेन में, कहीं नहीं देखेंगे। मुझे हम विश्वास है, मैं जदयू में हूँ, जदयू में रहते हुए और जो भी हम लोग अपने अल्पसंख्यक समाज के लिए बेहतर कर सकते हैं, हम इसी जगह रह के करने का प्रयास करेंगे। मुझे
भरोसा है कि यही मास्टर मुजाहिद साहब ने नीतीश कुमार से जा करके मिल करके लड़ करके किशनगंज को सजाने के लिए संवारने के लिए बहुत काम किए। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय जो आज आया किसने दिया? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इससे हुआ है। इंजीनियरिंग कॉलेज है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जमीन किसने दिया? बिहार गवर्नमेंट में दिया, नीतीश कुमार ने दिया। आज लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पे भरोसा है। मैं इसीलिए इसी पार्टी में रह करके अपने समाज के लिए, अपने जिला के लिए बेहतर करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा। बात वक्त के ही करेंगे आप जी। नूर, डॉक्टर नूर जैसे लोग जो आइडियल मानते हैं मास्टर साहब को अभी की तरह, जी, उनका हम कभी वीडियो बनाए नहीं है, उनका वीडियो देखे हैं हमने, और वो भी कहते हैं हमारे गार्जियन है मास्टर मुजाहिद साहब, सीमांचल के गांधी है मास्टर मुजाहिद साहब। उस तरह आप भी बोलते थे, हमेशा बोले हैं, और शायद आज भी बोलेंगे, आज भी बोलेंगे मास्टर मुजाहिद साहब एक अच्छे नेता है और वो सीमांचल के नेता है। वो जहाँ कहीं भी रहेंगे वो अच्छे काम करेंगे समाज के लिए। कल हमारे साथ जदयू में थे और आज नहीं है, वो उसका व्यक्तिगत मामला। मैं वही सवाल पे आ रहा हूँ, वही सवाल पे आ रहा हूँ, व्यक्तिगत मामला। मैं वही सवाल पे आ रहा हूँ कि डॉक्टर नूर अहमद जैसे लोग मास्टर साहब की मोहब्बत में, वही नहीं, उनसे उनके सैकड़ों लोग जी, आप जिस तरह से चाहते हैं वैसे सैकड़ों लोग, यहाँ तक कि आपके भाई को भी मैंने देखा है कि वो जदयू का दामन छोड़ मास्टर साहब के पीछे में जाकर के वहां पे पहुंचे थे धरना में। लेकिन आज तक आमिर मिन्हाज साहब पद के लालच में आकर के मास्टर साहब को छोड़ दिए हैं, ये लोग कह रहे हैं। कितनी सच्चाई है? देखिए, ये पद के लालच और ये किसी तरह के लालच नहीं है। हम लोग जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। मैं विगत 10 तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि मास्टर साहब समाज के लिए काम नहीं कर रहे? एकदम समाज के लिए काम कर रहे हैं। हाँ। और करते रहेंगे। हाँ। देखिए, हर आदमी अपने हिसाब से सोचते हैं, अपने हिसाब का वो अपने बेहतरी के लिए सोच रखता है। अगर मास्टर मुजाहिद साहब को लगा कि जदयू छोड़ करके और कहीं जा करके वो बेहतरी समाज के लिए काम कर सकता है तो वो वहाँ गए हैं या जाएंगे। अभी किसी पार्टी में नहीं गए हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं जदयू में रह के सरकार के साथ रह करके अपना समाज को हम फायदा पहुंचा सकते हैं, तो मैं यही रह के करूँगा। ये हमारा व्यक्तिगत और निजी फैसला है। और रहा सवाल कि आप बात कर रहे, जब एक घर के, एक परिवार के लोग जब जो देखते हैं कि कोई MIM में है, कोई RJD में है, कोई कांग्रेस में है, कोई, आप पप्पू यादव को देख लीजिए, उनकी वाइफ रंजीता रंजन कांग्रेस में रही, उनके हस्बैंड जो है जन अधिकार पार्टी बना करके काम किए हैं। तो सबका अपना अपना फैसला है। वो समाज के लिए कोई भी व्यक्ति कहीं भी रहे, उस समाज के लिए बेहतर करे, अपने जिला के लिए बेहतर करे। यही हमारे लिए, हमारा एक उम्मीद है कि हम लोग जो है बेहतर काम करें। आमिर मिन्हाज का एक जो छवि रहा लोगों के सामने में, सामाजिक खिदमात को आप जो है बड़े चाव से अंजाम देते हैं। आज भी लोग आमिर मिन्हाज के पास आते हैं। जब मास्टर मुजाहिद आलम जदयू में हुआ करते थे तो लोगों के काम कराने में जो है आप लोग उनका एक सहारा लेकर करते थे, तो आज वो नहीं है। तो कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? किस तरह की आसानी हो रही है या फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है? देखिए, हम लोग जब माननीय मुजाहिद साहब जदयू में थे, कोई भी काम होता था तो मुजाहिद साहब को कह दिया जाता था और वो काम आसानी से हो जाता था। लेकिन आज वो काम हम खुद कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ एहसास तो है कि वो रहते थे तो उनके द्वारा हो जाता था। तो आज अपने से खुद से कर रहे हैं, तो अब बहुत कुछ सीखने को भी मिल रहा है। जब आपके हाथ, आपके सर के ऊपर किसी का हाथ रहता है तो आसानी से हो जाता है, लेकिन आप लाफिकर भी रहते हैं। आज नहीं है तो वो काम खुद अंजाम दे रहे हैं, अपने समाज के लिए दे रहे हैं। विगत 10 वर्ष से स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये भी एक समाज सेवा है। राजनीति में भी रह करके लोगों के समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग ना कोई ठेकेदारी कर रहे हैं, ना कोई रोड में काम कर रहे हैं। अपना निजी पैसा लगा करके, अपना समय दे करके अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं। लोग ये भी आकलन कर रहे हैं कि सिर्फ आमिर मिन्हाज ही नहीं, ऐसे कई चेहरे हैं। बहादुर चेता सामाजुम भाई है और बहुत अच्छे इंसान है वो भी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप ये कह सकते हैं हेड और टेल, अगर एक ही माने जिसको आप बहुत करीबी कह सकते हैं मास्टर मुजाहिद आलम साहब के, आमिर मिन्हाज चेता सामाजुम। आप लोग जो है जदयू में है नहीं, बल्कि जदयू में आप लोग को रखा गया है ताकि यहाँ की भी बातें वहाँ पहुँचे, और एक बैकग्राउंड से कभी अगर आने की जरूरत, बैकडोर से तो आप हैं या आप लोगों को रखा गया है जदयू में? देखिए, आपकी सोच है और हमारी सोच ये है कि जनता की है सर, सोच हमारी नहीं है। जो जनता सोच रहे हैं तो उनके लिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि मास्टर मुजाहिद साहब जब इस्तीफा दिए, वो व्यक्ति ऐसे किसी को ये नहीं कहा कि आप इस्तीफा दीजिए, किसी को ये नहीं कहा कि आप पार्टी में रहिए।
हम बालिग हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हमारी खुद की सोच है, हमारी खुद की अपनी राजनीति है। सब अपने अपने राजनीति का जगह तलाश कर रहे हैं। वो अपने राजनीति का जगह तलाश किए, व्यक्तिगत तौर पे वो जदयू को छोड़े हैं। मुझे लगा कि मैं जदयू में रह के अपने समाज के लिए अच्छा काम कर सकता हूँ, चाहे वो एहतसाम अंजुम हो, चाहे मैं हूँ। मैं करीबी था, करीबी हूँ और करीबी रहूँगा, वो व्यक्तिगत मामला है। लेकिन राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से आप देखें तो मैं अभी जदयू के साथ हूं और जदयू के साथ रहूंगा। हाल ही के दिनों में मास्टर मुजाहिद आलम साहब पर आपने देखा होगा कई तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है और आप समझ रहे होंगे मैं किन चीज़ों पर मेरा इशारा है। तो इन आरोप प्रत्यारोप को क्या आपने सुना, उन वीडियो को अगर आप सुना तो आपकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्योंकि अब जदयू में है नहीं वो। देखिए, जदयू में कोई रहे या कोई एमआईएम में रहे, क्या कोई आरजेडी में रहे, मैं हमेशा से मेरे आप जो भी आज 5 साल 7 साल का जो राजनीतिक करियर है, मैं किसी के ऊपर कटाक्ष करके या किसी को नीचा गिरा करके अपनी जगह नहीं बनाता हूँ। मेरी अपनी राजनीति, अगर मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अपने काम को गिना करके, अपने व्यवहार को बता करके वोट मांगने का काम करूँगा, अपना समाज में खिदमत करने का काम करूँगा। मैं कोई भी राजनेता हो, चाहे किशनगंज का, किसी को भी व्यक्तिगत किसी पर टीका टिप्पणी करना नहीं चाहिए। और कोई भी भाषा कोई राजनीतिक अपना इंटरव्यू देता हो या सोशल मीडिया में आके अगर बोलता हो तो मर्यादित होना चाहिए। अगर आप बेमर्यादित होकर बात करेंगे तो आपके नीचे, आपके पीछे रहने वाले जो नेता, आपके साथ जो कार्यकर्ता है और आपके समाज में क्या मैसेज जाएगा, इसका भी ख्याल रखना चाहिए। जो भी राजनीतिक कर रहे हैं, अपना व्यवहार पे, अपने बातों पे संयम रखना चाहिए। सामने में 2025 का विधानसभा चुनाव अनकरीब है। ऐसे में जदयू की तरफ से अब मास्टर मुजाहिद आलम साहब जो रहे नहीं तो कोई कद्दावर नेताओं की जो है लिस्ट बहुत कम है। ऐसे में आमिर मिन्हाज एक चेहरा है। क्या आमिर मिन्हाज इस तरह की कोशिश से कर रहा है कि एनडीए के टिकट मिले? और बहुत सारे लोग आपके चाहने वाले भी है, वो चाहते हैं क्योंकि आपके अंदर वो क्वालिटी भी है कि आप विधानसभा में आए और चुनाव में पार्टिसिपेट करें। तो ऐसा कोई सोच अभी तक आपके अंदर? नहीं, सोच क्या, हम लोग अभी संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं 2025 को विधानसभा को लेकर के। और अभी हम लोगों का सबसे पहले कि जिलाध्यक्ष मनोनीत नहीं हुआ है, पहले जिलाध्यक्ष मनोनीत होगा। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे दावेदार हैं चारों सीटों पे और ये आला कमान तय करेंगे। हम लोग अभी किशनगंज में जदयू को मजबूत करने के लिए, कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए जगह जगह जो है अपना प्रोग्राम करने का जो योजनाबद्ध तरीके से चल रहा है। और बहुत जल्द हम लोग का जिला अध्यक्ष का भी घोषणा होगा और हम लोग चारों सीटों पे दावादारी भी कर देंगे। सर, सवाल वक्फ बोर्ड पे फिर हम करेंगे जी कि वक्फ बोर्ड मुसलमानों के लिए जो बना है अभी, जी, जिसमें 4 नॉन मुस्लिम भी रहेंगे, ये सही बना है या गलत बना है? नहीं, वो इसको स्टे होना चाहिए या फिर इसको जारी किया जाए? आपके सवाल से मैं सहमत हूँ कि जो भी वक्फ अमेंडमेंट जो कानून जो है, जो बन गया है, उस कानून में कई ऐसी बिंदु है जिस पे मैं भी एतराज़ कर रहा हूँ। लेकिन मेरे एतराज़ करने से क्या होगा? हम अगर मैदान छोड़ के चले जाने से क्या हो जाएगा? अब उसमें रह करके उसको स्टे करने के लिए सरकार से अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, जा रहे हैं। मैंने माननीय मुख्यमंत्री से भी जा करके मिला, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर के और वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर के जो भी मांग पत्र है माननीय मुख्यमंत्री को जा करके सौंपा है। और सरकार में रह करके अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं और सरकार में रह करके ही अपने कामों को गिनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमारी नहीं, मैंने सवाल पूछा कि सही है या गलत है। मैंने कहा कि कई ऐसी बिंदु है जिससे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। उसी तो के सर लिए एक बात और है कि सौंपा मैं है। हदीस के बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है जी लेकिन मैंने जो सुना है कि जो गलत है उसको, उसके लिए आवाज उठाना चाहिए। जी, अगर आप लड़ नहीं पाते हैं तो कम से कम दिल से सोचना चाहिए कि गलत है। मैं- क्या आमिर मिन्हाज साहब ये सोच रहे कि ये गलत है? मैंने आपको कहा ना कि दिल से सोचना चाहिए, आवाज़ उठाना चाहिए, करना चाहिए। मैंने कहा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल में जो कई बिंदु है जिस पे मैं भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ, इसलिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री से जाके मिला और अपनी मांग पत्र जाके सौंपा। अब उसमें कितनी कार्रवाई होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। तो मैं जदयू में रह करके ही मैं लड़ूंगा। कोई आरजेडी में लड़ रहा है, कोई आम नागरिक लड़ रहा है, तो सब अपने अपने तरीके से लड़ रहा है, मैं अपने तरीके से लड़ रहा हूँ। एक बात और है कि जब से एनडीए के साथ नीतीश जी गए इस बार, जी, देखा जा रहा है कि मुसलमानों से कुछ ज़्यादा ही वो जले कटे दिख रहे हैं। मुसलमानों को कोई पद नहीं दिया जा रहा। यहाँ तक कि मदरसा बोर्ड के बारे में आपसे भी हम सुने कई बार और लोगों से सुने हम कि नौशाद साहब का होना चाहिए और हो ही जाएगा। नंबर 1 में चल रहे थे नौशाद साहब, लेकिन सीमांचल के मुसलमानों से क्या दिक्कत है उनको जो उनको हटा दिया गया?
नहीं, ऐसा नहीं है कि आपने कहा कि मुसलमानों से जले कटे अलग दिख रहे हैं। सीमांचल के मुसलमानों से कोई ऐसा बयान चाहे जदयू के किसी बड़े नेता का या माननीय मुख्यमंत्री का मैंने नहीं देखा। और मुझे लग रहा है कि आज भी नीतीश कुमार एक ऐसे शख्स हैं जो बिहार को संवार सकता है, अल्पसंख्यक समाज को संवार सकता है। नीतीश कुमार जब तक सत्ता में है, मुसलमान, यहाँ के पूरे बिहार के मुसलमान से लेकर अगला पिछड़ा से लेकर हर जाति के लोग सुरक्षित हैं, ये आपको मान के चलना पड़ेगा। रहा सवाल सीमांचल में जितने भी आयोग बना, आप कह रहे हैं कि मुसलमान, अरे आपका जो है मुसलमान जो मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन बना, तो सलीम परवेज वो तो मुसलमान ही है ना। और मैंने सीमांचल का मुसलमान बोला, सीमांचल का मुसलमान के लिए हमें भी उम्मीद था कि आखिर क्यों, यानी कि कहने का मतलब है मुझे यहाँ से अगर कुछ नहीं मिलता है, कोई बेटा अगर मुझे कमा के नहीं खिलाता है, तो क्या मेरा बेटा नहीं रहा? नहीं, सवाल ये है, ऐसा नहीं है। क्या उसको काट के फेंक दिया जाए कि नहीं ये मेरा बेटा नहीं, इसको हटाओ, देखा, ये तो हमारी जमीन से बेदखल कर दें? नहीं, ये हमारी सोच है। हम लोग चाहते थे कि माननीय पूर्व मंत्री नौशाद साहब को मदरसा बोर्ड का चेयरमैन बनाने से बेहतर होगा। हो सकता है पार्टी ने फैसला किया है कि उसको इलेक्शन लड़ाए, तो ये तो हमारा मानना था। अब नौशाद साहब क्या सोच रहे थे वो बताएंगे, उनसे आपको पूछना पड़ेगा। लेकिन हमारा मानना था कि जितना भी आयोग बना, चाहे मदरसा बोर्ड बना, किसी भी मुस्लिम व्यक्ति को किसी सदस्य में या चेयरमैन में देना चाहिए था। देने से हमारी जो है और भी जो है मजबूती होता। नहीं दिया है। मैं आगे चल करके इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री से, अपने बड़े नेता से जाके मिलूंगा कि आने वाला समय में यहाँ के जो मुसलमानों की हिस्सेदारी ज़्यादा से ज़्यादा मिले, इसके लिए अपनी बात रखूंगा मजबूती से। आमिर मीनाज साहब, भले ही नौशाद साहब को नहीं बनाया गया, लेकिन जिसे बनाया गया वो भी मुस्लिम चेहरा ही है। और बहुत सारे ऐसे काम भी है किशनगंज में जो नीतीश कुमार के द्वारा किए गए हैं। तो बहुत सारे काम भी है, अल्पसंख्यक तमाम तरह चीज़ें हैं मास्टर साहब मुजाहिद के काल में। तो ये चीज़ें हैं कि जो काम किए गए हैं, और सीमांचल में भी एनडीए ने काम किया है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह बनता है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में आमिर मिनाज भी जदयू एनडीए के झंडे को लेकर आपके जो कैंडिडेट होंगे और आपको जाने का मौका मिला, इत्तेफाक से अगर आपको उसी विधानसभा का प्रभारी बना दिया जाए या भेजा जाए जहाँ से मास्टर मुजाहिद चुनाव लड़ेंगे, तो थोड़ा सा धर्म संकट में तो फंस जाएगा ना आमिर मिनाज? एक तरफ आइडियल, एक तरफ पार्टी। नहीं, देखिए, धर्म संकट की बात नहीं है। मैं जदयू के साथ खड़ा हूँ। मैं जदयू के जो भी प्रत्याशी होंगे मैं उनके लिए काम करूँगा। ये हमारी राजनीतिक विचारधारा है। मास्टर मुजाहिद साहब के साथ मेरा व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत रिलेशन है, वो हमारे रिलेशन में है, वो एक अलग है। व्यक्तिगत को राजनीति से क्यों जोड़ रहे हैं आप आज मान लीजिए कि आज पत्रकारिता कर रहे हैं तो आपके साथ मेरी दोस्ती है, कल पत्रकारिता छोड़ देंगे तो क्या मेरे साथ आपका दोस्ती नहीं रहेगा? एकदम रहेगा, निश्चित तौर से रहेगा। वो तो आपके व्यवहार पे डिपेंड करता है कि आपका मेरे साथ कैसा रिलेशन है। तो मुजाहिद साहब के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, व्यक्तिगत रिलेशन है। राजनीतिक तौर पर मैं जदयू का प्रत्याशी जो रहेगा मैं उनके लिए वोट मांगूंगा, उनके लिए काम करूंगा, अपने जदयू संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास करूंगा। वजाधमन की युवाओं की एक पसंद बनते जा रहा है आमिर मिनाज। कई सारे युवा चाहते हैं कि आप खुल करके आए और फ्रंट की राजनीति में आप आए हैं, क्योंकि एक बहुत सारा अवसर, बहुत सारे युवा, बहुत सारे ऐसे कम है जो आपके तरह हर चीज़ से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि सक्षम है हर तरह से। तो विधानसभा लेवल पर जब राजनीति कर ही रहे हैं तो क्यों ना फ्रंट पेज में आके आमिर मिनाज राजनीति करे, क्योंकि युवाओं के चहेते हैं आप। फ्रंट पेज में ही कर रहे हैं आप। देखिए, कोई भी सभा होता है, जदयू का कोई भी कार्यक्रम रहता है, हम हमेशा जो है बढ़ चढ़ के भागीदारी लेता हूं। विगत 2 महीना से पटना भी आना जाना हमारा है। तो संगठन को मजबूत करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अगर संगठन चाहे विधानसभा लड़ने के लिए तो विधानसभा भी लड़ूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो हम जो सामने जो आ जाए, मैं अपना राजनीति कर रहा हूं। मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी इलेक्शन लड़ना है। अगर पार्टी तय करेगा कि 2025 में लड़ना है तो 2025 में लड़ूंगा। आप तैयार हैं? एकदम तैयार हैं। मौका मिले तो? एकदम मौका मिलेगा तो मैं तैयार हूँ। मौका मिलेगा एकदम तैयार हूँ। मैं लड़ने के लिए सक्षम हूँ और मेहनत भी कर रहा हूँ और क्षेत्र में जा भी रहा हूँ। बहुत लोग चाह भी रहे हैं और मौका मिलेगा तो मैं 2025 में विधानसभा भी लड़ूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय कुछ बोल के खत्म कर दीजिए आप। तो हमारे साथ आमिर मिनाज साहब थे। कई लोग हमसे सवाल कर रहे थे, भाई आमिर मिनाज साहब कैमरे से क्यों गायब हैं? आज कैमरे के सामने में लाए। आपके जो सवालात थे हम लोगों ने किए इनसे। हमारे साथ रमीज रेया साहब हैं जो कि द गगन टॉप के संस्थापक हैं, रिपोर्टर हैं। हम दोनों मिलकर इनसे सवालात किए। अगर कुछ सवाल बाकी रह गए तो आप लोग कमेंट में सभ्य के साथ जवाब देंगे, और अगर कुछ गलतियाँ, कुछ कमियाँ रहेगी तो उनके बारे में बोलिएगा। लेकिन
मर्यादित भाषाओं में बात रखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम लोग आमिर मिनहाज साहब के साथ। कुछ सवालों, जो आपके सवाल होंगे हमें मैसेज में कीजिएगा या मैसेंजर में कीजिएगा, हम लोग यहाँ तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती वक्त हम दोनों चैनल वालों को दिया, और आज से एक रास्ता फिर खोल दिया आप कि अब आपके पास हम लोग आते रहें। क्योंकि आज लगभग जब से वक्त वाला मामला आया है तब से कैमरे से गायब हो रहे थे, आज खुल के आ गए तो अब अच्छे से बोल सकते हैं। अब आप लोग देखिएगा कि इतने सवाल लाजवाब थे या जवाब लाजवाब थे। मैं आपका दोस्त रियाज राही, साथ में रमीज रेजा के साथ, अपना गांव और गगन टॉप के साथ। खुदा। बहुत बहुत